Hello everyone, I am Neha, PGT Biology from Kendriya Vidyalaya Barauni number 1, and today in this video lecture I am going to deal with DNA fingerprinting. Dear friends, यहाँ पे 3 क्राइम सीन्स हैं आपके पास और 3 केस हैं आपके पास जो आपको टीम CID की तरह सॉल्व करना है, जिसमें सबसे पहले केस 1 में दिखाया जा रहा है कि क्राइम सीन से एक मर्डर वेपन मिला है जिसमें 2 तरह के ब्लड लगे हुए हैं। एक ब्लड तो विक्टिम का था और दूसरा ब्लड सस्पेक्ट का हो सकता है, ऐसा टीम CID सोच रही है। आपके पास 2 सस्पेक्ट हैं एंड अनफॉर्चुनेटली दोनों का ब्लड ग्रुप सेम है। आप कैसे कातिल को पकड़ोगे? दूसरा केस जो बहुत ही फेमस केस है, गीता का केस, जो एक लड़की जो बचपन में ही अबाउट 8 और 9 इयर्स की जब वो थी तो वो पाकिस्तान चली गई थी। उनको अपने घर के बारे में पता नहीं, अपने माँ बाप के बारे में ज़्यादा उनको याद नहीं, ना ही वो बोल सकती हैं ना वो सुन सकती हैं। फिर भी भारत सरकार उनको उनके पेरेंट्स से मिलवाने की जिम्मेदारी लिए हैं और बहुत लोग पेरेंट्स होने का दावा भी कर रहे हैं। उनके गीता के ओरिजिनल पेरेंट कौन है, रियल पेरेंट कौन है, ये कैसे पता करेगी भारत सरकार? तीसरा केस है आपके पास कि एक प्लेन क्रैश हुआ है जिसमें लगभग 200-300 लोग थे और उन सभी की हालत ऐसी कि जिसमें से कोई किसी को पहचान ना पाए। तो कैसे परिवार को उसका ओरिजिनल, उसके सगे संबंधियों का डेड बॉडी सौंपा जा सकता है? तो ये 3 केस को बायोलॉजी के वर्ल्ड में, बायोटेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में सॉल्व करने के लिए एक टेक्निक हमारे पास मिला है एंड दैट टेक्निक इज कॉल्ड एज DNA फिंगरप्रिंटिंग। फ्रेंड्स, आप जान के थोड़े से आश्चर्यचकित होंगे कि इनफैक्ट 99% ऑफ DNA एक स्पेसीज के हर एक इंडिविजुअल का सेम होता है। वो मेरा DNA हो या आपका DNA हो, जब अगर दोनों DNA को मैच किया जाएगा तो 99.9% DNA हम दोनों का मैच होता है। बट जो 0.1% DNA है, इट इज यूनिक टू द इंडिविजुअल। ये 0.1% का जो डिफरेंस है, ये ही रिस्पॉन्सिबल है हर एक इंडिविजुअल के आइडेंटिटी के लिए। The differences are a consequence of mutations during the evolution. Most of the DNA are similar, but 0.1% DNA is different among all the individuals, which give the individual their own identity. Each person DNA profile is unique except the identical twins. Before I proceed to the DNA fingerprinting, let's compare the 2 types of fingerprints. First fingerprint is the conventional fingerprint, जो कि हाथों से लिया जाता है। This one is also unique to the individual. ये fingerprinting भी हर एक individual का unique है, but इसको बदला जा सकता है। For example, अगर किसी भी बंदे का हाथ जल गया या इसको सर्जरी के थ्रू इस DNA fingerprinting को चेंज किया जा सकता है। बट द सेकेंड फिंगरप्रिंटिंग वी आर गोइंग टू यूज, दैट इज DNA fingerprinting. It cannot be changed or cannot be altered during the lifetime. What is DNA fingerprinting? अभी हम लोगों ने बोला कि बहुत सारे केसेस को, चाहे वो क्रिमिनल केस हो, पैटर्निटी टेस्ट हो, इंडिविजुअल आइडेंटिटी हो, ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं इस सभी को सॉल्व किया जा सकता है बाय यूजिंग अ टेक्निक एंड दैट टेक्निक इज कॉल्ड एज DNA fingerprinting. It is the technique of identifying and distinguishing between the individuals of the same species using the fragments of DNA. एक बार हम आपको फिर से बताएंगे कि DNA fingerprinting में क्या करना है। DNA fingerprinting में जो 0.1% का जो डिफरेंस था DNA का, उस DNA का के फ्रेगमेंट का हम लोग प्रोफाइल बनाते हैं जो कि हर ऑर्गेनिज्म का अलग अलग होता है। DNA fingerprinting is also called as genetic fingerprinting और DNA profiling. How DNA fingerprinting
printing technique was discovered? Actually, it was discovered or invented by Sir Alex Jeffrey in 1985. He was focusing on methods to resolve paternity and immigration dispute. उन्होंने RFLP, that is restriction fragment length polymorphism, जो बाद में हम लोग देखेंगे कि क्या होता है, उसका यूज किया और वहां पे वो पाए कि हर ऑर्गेनिज्म में टेंडम रिपीट्स होता है, कुछ बेसिस का सीक्वेंस होता है जो हर ऑर्गेनिज्म में उसका नंबर, उस रिपीट का नंबर वेरी करता है। और उसी BNTR को बेस मान के एलेक्स जेफरे ने DNA फिंगरप्रिंटिंग का आविष्कार किया। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग पॉलीमॉर्फिज्म, जो कि समझने में सबसे ज्यादा दिक्कत समटाइम आती है। तो आप जानते हो कि ह्यूमन जीनोम कंसिस्ट ऑफ कोडिंग सीक्वेंस एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस, दैट इज एक्सोन एंड इंट्रोन। एक्सोन codes for protein, but 95% of the human genome consists of non-coding sequence. पूरे ह्यूमन जीनोम का लगभग जो 95% हिस्सा होता है वो नॉन कोडिंग सीक्वेंस का होता है, जो कि किसी भी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करता। एंड दैट्स व्हाई दोज DNA और दोज पार्ट ऑफ DNA इज कॉल्ड एज जंक DNA. इट डजंट मीन कि जंक DNA है तो वो कोई काम नहीं करता है। जंक DNA प्लेज वाइटल रोल इन जीन रेगुलेशन एंड अदर एक्टिविटीज ऑल्सो। बट अभी हम लोग इस पे क्यों फोकस कर रहे हैं? क्योंकि हमारा जो DNA फिंगरप्रिंटिंग का प्रिंसिपल है वो इसी नॉन कोडिंग सीक्वेंस पे बेस्ड है। इस नॉन कोडिंग सीक्वेंस में पाया गया है कि यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जो DNA सीक्वेंस होते हैं, वो बहुत ही वेरिएबल होते हैं। और बेसिकली यहाँ पे सैटेलाइट DNA होता है, मतलब they carry short sequence of bases with a small number of repeats. यहाँ पे सैटेलाइट DNA को बताने के लिए हम थोड़ा सा आपको यहाँ बोर्ड पे लाएंगे कि मान लीजिए कि ये एक इंडिविजुअल का हम यहाँ बना रहे हैं। यहाँ पे बहुत कोई भी बेस पेयर हो जो रिपीट हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे 3 बेस पेयर का ले रहे, दैट इज ATC, अगेन ATC, ATC। ये सैटेलाइट DNA कहलाता है, जो शॉर्ट बेसिस का बना हुआ होता है और वो बार बार रिपीट किया जाता है। Here, satellite DNA are of 2 types. First one microsatellite and second one is mini satellite. Microsatellite is made up of generally 2 to 6 base pairs, और mini satellite is made up of 10 to 100 base pairs. For example, आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि GTC बार बार कॉन्टिन्यूस से रिपीट कर रहा है, बट ये जो रिपीटेशन ऑफ GTC है, इट इज मेड अप ऑफ 3 bases. That's why it is called as microsatellite. In the second case, it is the mini satellite, जहाँ पे जो बेस पेयर का नंबर है वो काफी बढ़ गया है। Each sequence varies in the number of times it is repeated. Actually जो पॉलीमॉर्फिज्म का केस है या DNA फिंगरप्रिंटिंग का जो बेसिस है वो यहीं पे छुपा है कि ये जो नंबर ऑफ रिपीट्स है वो हर इंडिविजुअल में अलग होता है, एक्सेप्ट द जाइगोटिक ट्विंस। जो ट्विंस है उसको छोड़ के किसी भी 2 इंडिविजुअल का जो नंबर ऑफ रिपीट्स है वो कभी भी सेम नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हियर इफ इट इज द इंडिविजुअल A का है, ये यहाँ पे 3 रिपीट है, तो दूसरे इंडिविजुअल B में रिपीट बदल ही सकता है। ये जो नंबर ऑफ रिपीट्स है ये हमेशा चेंज होता रहता है। किसी भी 2 इंडिविजुअल में का नंबर ऑफ रिपीट्स कभी भी सेम नहीं होता है एक्सेप्ट द ट्विंस। यहाँ पे दिस इज कॉल्ड एज वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स।
हर इंडिविजुअल का जो नंबर है रिपीट का वो वेरी करता है, दैट्स व्हाई वेरिएबल नंबर। एंड टेंडम रिपीट्स, व्हाई इट इज कॉल्ड एज टेंडम, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली रिपीट करते रहता है। जैसे यहाँ पे दिखा रहे हैं ATC ATC ATC, बीच में कोई नॉट रिपीटिव सीक्वेंस इसमें नहीं आता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। और ये हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है। Well, at a specific loci on the chromosome, the number of tandem repeats varies between the individual, जैसा हम अभी आपको बता भी रहे थे। There will be certain number of repeats for any specific loci on the chromosome, depending upon the size of the repeat. The repeats has been divided into two, that is short tandem repeats and variable number of tandem repeats. हम लोग जो DNA फिंगरप्रिंटिंग में बात करेंगे, इट विल बी बेस्ड ऑन द वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। दूसरा एक चीज जो आता है कि DNA फिंगरप्रिंटिंग का टेक्निक, तो हम लोग DNA फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक को करने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज कर रहे हैं। आई होप आप सभी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से वाकिफ होंगे। इट इज द एंजाइम विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर सीजर, जो कि DNA को स्पेसिफिक साइट से कट करने के काम आता है। तो यहाँ दैट्स व्हाई यहाँ पे हमारा आ रहा है कि ये पूरा सीक्वेंस है जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का। आप एक इंडिविजुअल में देखिए 4 VNTR है, किसी में 5, किसी में 7, यानी हर इंडिविजुअल में नंबर ऑफ रिपीट्स जो है वो बदलता रहता है। और इसी चीज का यूज करके किसी का DNA प्रोफाइल बना के ऑर्गेनिज्म के इंडिविजुअलिटी को हम लोग दिखा सकते हैं। So let's begin with the DNA fingerprinting technique. DNA fingerprinting टेक्निक में दो टेक्निक का जनरली यूज होता है। एक तो है by using the restriction enzyme, that's why हम लोग RFLP, that is restriction fragment length polymorphism, it is the technique on which is used in DNA fingerprinting. और दूसरा है by using PCR, but in this video lecture we will focus on restriction fragment length polymorphism. So first stage of DNA fingerprinting is extraction of DNA. आपको क्राइम सीन से कोई भी एविडेंस मिला है, सपोज 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड, कोई भी हेयर मिला हो क्या, तो आपको उससे पहले DNA एक्सट्रैक्ट करना होगा। इसके लिए आपको सबसे पहले सेल में जाना होगा और सेल से न्यूक्लियस में वहाँ पे DNA, RNA और प्रोटीन तीनों होते हैं। आपको RNA और प्रोटीन को डाइजेस्ट करवाना होगा बाय यूजिंग RNAs एंड प्रोटीएज। अब मिला आपके पास क्या, DNA, यानी हमारे पहले स्टेप ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग में वी विल हैव टू एक्सट्रैक्ट द DNA फ्रॉम द सैंपल। नेक्स्ट इज दैट्स हमको एक्चुअली में पहले ये आप समझ लीजिए कि हमको DNA फिंगरप्रिंटिंग में हम किस चीज पे फोकस कर रहे हैं। हमको पूरे DNA से कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ VNTR से मतलब है, दैट इज द वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। तो हमको उस सेक्शन को सबसे पहले उस DNA सेगमेंट को कट करना होगा। एंड वी ऑल नो कि कट करने के लिए हमारे पास हमारा मॉलिक्यूलर सीजर दैट इज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, जो कि स्पेसिफिक साइट से कट करता है। यहाँ से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करके इसको डिफरेंट फ्रैगमेंट्स में तोड़ देते हैं। After that, third stage is the gel electrophoresis. Gel electrophoresis में क्या करते हैं हम लोग, अकॉर्डिंग टू द साइज जो DNA फ्रेगमेंट स्टेप 2 में हमने कट करा था, उसको अकॉर्डिंग टू द साइज हम लोग अरेंज कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। इस प्रोसेस में gel electrophoresis is the process in which electrical charges separate DNA fragments according to the size. इसके लिए जो भी DNA का फ्रेगमेंट था उसको हम लोग ले जाते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस सेटअप में और उसमें एग्रोज जेल डालते हैं।
फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे आपको बता पाएंगे कि सबसे पहले हमारा जो ये सेटअप है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का, इसमें जो है एग्रोथ जेल भरा हुआ जाता है। नेगेटिव चार्ज नीचे पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिकल सेटअप शो करना होता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड और उसको जब अकॉर्डिंग टू द साइज सेपरेट होना है तो ऑलवेज इट विल रन टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज बिकॉज डीएनए हैज नेगेटिव चार्ज ऑन इट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। यहाँ पे डीएनए को हम लोग वेल में लोड करते हैं। लोड करने के बाद यू कैन सी हियर दैट अकॉर्डिंग टू द साइज इट इज गेटिंग सेपरेटेड। जो छोटा है वो नीचे जल्दी आ रहा है और जो बड़ा है वो ऊपर रह रहा है। तो जब ये पूरा अकॉर्डिंग टू द साइज बड़ा ऊपर और छोटा नीचे पूरा एडजस्ट कर जाता है, एज यू कैन सी देयर, हमारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमारा ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ द फ्रेगमेंट डीएनए सेपरेट हो गया। यानी अभी तक में आप 3 स्टेप करवाए हो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। सबसे पहले यू हैव आइसोलेटेड द डीएनए फ्रॉम द सैंपल। इन द सेकेंड स्टेज you have cut the DNA by using restriction endonuclease enzyme and that fragments of DNA was separated by using gel electrophoresis. The fourth is Southern blotting. This Southern blotting, अभी तक जो हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के टेक्निक तक देखे थे वहां तक हमको हमारा डीएनए विजिबल नहीं है। अब ये ब्लॉटिंग टेक्निक यूज करते हैं और साउदर्न ब्लॉटिंग इज द टेक्निक यूज टू डिटेक्ट डीएनए। तो साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक में अब हम लोग एक नायलॉन शीट को एग्रोथ जेल के ऊपर डालते हैं और उस एग्रोथ जेल के ऊपर स्टैक ऑफ पेपर टॉवल डालते हैं वेट देने के लिए। आपने इस नाइट्रोज शीट को डाला है, उसके ऊपर में ये वेट दिया। क्यों? इसलिए कि जो बैंड ऑफ डीएनए सेपरेट हुआ था एग्रोथ जेल में वो सेम पैटर्न में इस नाइट्रोसेलुलोज पेपर पे आके अरेंज हो जाए। अब उसमें एक रेडियो एक्टिव प्रोब यानी फोर्थ स्टेप में हम लोग रेडियो एक्टिव प्रोब का यूज करते हैं जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पे जाके ये बाइंड करता है बाय complementary formation of complementary base pair। आफ्टर दैट जब यहाँ पे हमारा प्रोब अटैच हुआ, बॉन्ड बना लिया, देन ऑटो रेडियोग्राफी, क्योंकि अभी भी हमारा डीएनए विजिबल नहीं है। तो ऑटो रेडियोग्राफी में हम लोग एक्सरे फिल्म को नाइट्रोसेलुलोज पेपर के ऊपर प्लेस करते हैं। That radioactive DNA probe attaches to the DNA fragment will form the X-ray film। अब वो X-ray film की तरह दिखाई देगा। जब हम उसको UV रेज में देखते हैं तो बैंड का फॉर्मेशन शो होता है। As you can see here, जब हम लोग अपना पूरा फिल्म बना के उसके ऊपर डालते हैं तो इस तरह का बैंड का फॉर्मेशन होता है और एक्चुअली दिस इज द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अभी तक जो let's sum up the technique of DNA fingerprinting. In the very first stage, from the DNA, from the sample we have extracted the DNA, and in the second stage, by using the restriction endonuclease enzyme, we have cut the DNA into different fragments, and that fragments of DNA was arranged according to the size by using the gel electrophoresis process। देन साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक, जहाँ पे हम लोग जो बैंड बना था जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में उसको हम लोग नायलॉन शीट पे लेते हैं और नायलॉन शीट के ऊपर में फिर हम लोग प्रोब डालते हैं। प्रोब डालने के बाद ऑटो रेडियोग्राफी करते हैं टू ऑब्टेन द डीएनए बैंड। दिस इज ऑल्सो द सेम केस, दैट इज फ्रॉम द ब्लड सैंपल वी हैव एक्सट्रैक्टेड द डीएनए। That DNA was cut into different short fragments by restriction enzyme. That DNA fragment are separated into bands during electrophoresis in the agarose gel. In the fifth stage, the gel is transferred to nylon membrane by a technique known as Southern blotting. Next, radioactive probe was added. After that, auto radiography और हमारा बैंड यहाँ पे बनके तैयार हो गया।
अभी तक में हम लोगों ने यहाँ पे करा अबाउट द व्हाट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, हु इन्वेंटेड इट, नेक्स्ट वाज द प्रिंसिपल ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है। प्रिंसिपल ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में सिर्फ इतना हम लोगों को ध्यान रखना होता है कि जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस है उसमें बहुत सारे बेसेस होते हैं जो कॉन्टिन्यूसली एक दूसरे को रिपीट होते रहते हैं, एंड दैट रिपीट इज कॉल्ड एज सैटेलाइट्स। सैटेलाइट डीएनए होता है जिसको हम लोग होता है कि वहाँ पे वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स है, दैट इज VNTR। और ये जो VNTR है हर ऑर्गेनिज्म में, हर इंडिविजुअल में, मीन्स नंबर ऑफ रिपीट्स जो है हर एक इंडिविजुअल में वो वेरी करता है। मीन्स किसी भी दो इंडिविजुअल का VNTR सेम नहीं होगा एक्सेप्ट द ट्विंस। उसके बाद हम लोगों ने टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग देखा, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया, आफ्टर दैट डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज से कट करके फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में रन करवाए। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जब वो रन हुआ तो उसको जेल को हम लोग ट्रांसफर कर दिया ऑन द नायलॉन शीट विच इज कॉल्ड एज साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। उसके बाद उसके ऊपर में हम लोग एक प्रोब डाले। प्रोब डालने के बाद ऑटो रेडियोग्राफी से हमारा पूरा बैंड तैयार हुआ जो कि हर ऑर्गेनिज्म का अलग अलग बनता है। सो आई थिंक नाउ वी कैन मूव अहेड विद द एप्लीकेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज कहाँ कहाँ पे है? सबसे ज्यादा इसका यूज आज के डेट में फॉरेंसिक में, आप CID सभी देखते हो जहाँ पे डॉक्टर सोलंकी हमेशा एक छोटे से हेयर से ये रहा तुम्हारे कातिल का हेयर क्या के वहाँ पे शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट इज कॉप्स आइडेंटिफिकेशन। आपके पास कोई ऐसा डेड बॉडी आता है जिसका फेस या कुछ उसको रिकॉग्नाइज करना बहुत मुश्किल है, तो उसकी आइडेंटिटी कैसे पता कर सकते हैं, कैसे कोई उसको करेक्ट हम लोग उसके फैमिली वालों को दे सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से की एक्यूरेसी को यूज किया जाए। थर्ड इज द पर्सनल आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट डायग्नोसिस एंड क्योर ऑफ जेनेटिक डिजीज। पेरेंटिस टेस्ट सबसे ज्यादा इसका यूज होता है कि जब किसी एक बच्चे के लिए दो कपल भिड़ रहे हो कि ये मेरा बच्चा है या मेरा बच्चा है, उस समय में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सबसे ज्यादा अपना रोल प्ले करता है। नेक्स्ट इज द ट्रेसिंग पेडिग्रीज एंड इट आल्सो हेल्प्स इन द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप फाइंडिंग्स। वेल, ये केस जो हम सबसे पहले आपको दिए थे अपने इस वीडियो लेक्चर के फर्स्ट पार्ट में ही, कि आपको क्राइम सीन से ये ब्लड सैंपल मिला है जो कि विक्टिम का नहीं है, तो इसको समझा जा रहा है कि आप हमारी CID टीम हो वो समझ रही है कि हो न हो जो मर्डरर है उसका हो सकता है। आपके पास दो सस्पेक्ट हैं, आपने इसका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करवाया, जो क्राइम सीन का जो ब्लड सैंपल था उसका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करवाया जिसमें 12 और 16 रिपीट्स का बैंड मिला और ऑलमोस्ट हमारा डीएनए फिंगरप्रिंट इस तरह से बना। हमारे सस्पेक्ट A और सस्पेक्ट B दोनों की भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हुई और यहाँ पे ये बैंड हमको लास्ट में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बाद मिला। आई थिंक यहाँ देख के हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं कि हमारा सस्पेक्ट A जो है इसका यहाँ एक तो मिल रहा है, बट हमारा सस्पेक्ट B का सारा बैंड मिल रहा है जो हमको क्राइम सीन से ब्लड सैंपल मिला था। तो बहुत आसानी से हम बोल सकते हैं कि B इज द किलर। नेक्स्ट केस इज द पेरेंटिस टेस्ट। यहाँ पे आपके पास मिला हुआ है दिस वन इज द मदर्स डीएनए फिंगरप्रिंट एंड दिस वन इज द फिंगरप्रिंट ऑफ चाइल्ड। Here are 1 and 2 both these are the two fingerprints जिसमें से एक फादर का फिंगरप्रिंट डीएनए फिंगरप्रिंट माना जा रहा है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि फादर 2 का जो डीएनए फिंगरप्रिंट है दैट इज मैचिंग विद द चाइल्ड, so we can say that father 2 is the father of the child. DNA fingerprinting can also be used in tracing pedigrees and finding and curing the genetic diseases. Thank you.